हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो अपन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये मिसिंग वैल्यूज का कर रहे हैं और अभी अपन जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो वन मिसिंग का है। यानी क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे रखा होगा देखें। मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, ऐसे 50 तक जाएगा, यानी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं 14, 23, 27, यहाँ मिसिंग है, इसको मैंने मान लिया x और 15। अब मिसिंग है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा भी देना चाहिए, तो ये आपको दे रहा है कि मोड जो है वो है 24। ये क्वेश्चन में दे दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मोड 24 आएगा। बताइए ये वैल्यू क्या हो। तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई ना, यही हिंट होती है क्वेश्चन की। इसका मतलब आपको मोड के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये आपका मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। देखें मोड आपको पता है 24 है, 24। और ये 24 कहाँ है, ये 24 है इस 20 से 30 के बीच में, यहाँ है मोड आपका। तो इसका मतलब जो ग्रुप है वो 20 से 30 वाला है, क्योंकि 24 20 से 30 के बीच में आता है। तो क्योंकि मैंने बताया था आंसर हमेशा एक्स में होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो यही है 24। तो 20 L1 हो गया। डेल्टा 1 का मतलब होता है पीछे वाली वैल्यू को लेस करना, यानी 27 माइनस 23 दैट इज 4। अगेन डेल्टा 1 दैट इज 4। डेल्टा 2 होता है आगे की वैल्यू को लेस करना, और आगे की वैल्यू x है, तो इसका मतलब 27 माइनस एक्स इंटू आई का मतलब है इंटरवल, 20 से 30 का इंटरवल है 10। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो L1 है ना 20, इसको उधर ले जाओ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा 24। ये प्लस का 20 है, माइनस का 20 बन जाएगा। ये 4 और 10 है तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। ये 4 और 27 31 हो जाएंगे, माइनस एक्स। 24 में से 20 गया दैट इज 4 अपॉन 1 है, 4 इंटू 10 40 हो गया, अपॉन में 31 माइनस एक्स। सही। नाउ आगे कैसे सॉल्व करें। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, है ना। 31 माइनस एक्स इंटू 4, तो 4 इंटू 31 दैट इज 124, माइनस 4 इंटू एक्स तो माइनस 4x, और 1 को 40 से करेंगे तो 40 ही आ जाएगा। ठीक है। नाउ ये 124 उधर चल जाएगा तो माइनस 4x तो बचा हुआ है। ये प्लस का 124 है, उधर जाके माइनस का 124 हो जाएगा, प्लस 40 है तो माइनस 4x। माइनस का 124 में से प्लस का 40 गया तो ये हो गया माइनस का 84। आमने सामने माइनस है तो माइनस से माइनस काट दो, x निकालना है तो 84 अपॉन 4, सो x इक्वल्स टू 21। तो x 21 आ गया, यानी ये जो मिसिंग वैल्यू आपको दे रखी है इसका आंसर जो है वो 21 आएगा। इस तरह से मिसिंग का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सर मोड का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में मोड की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, और वो फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू पुट कर दो, x का आंसर एंड में अपने आप आ जाएगा। ये था मिसिंग 1 का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैट्स का जो टॉपिक कर रहे हैं वो मिसिंग 2, यानी दो चीज़ें जो है वो मिसिंग हों तो इसका क्वेश्चन अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स आपको दे रखे हैं 0 to 10, 50 तक दे रखे हैं। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये डेटा आपको दे रखा है। इसमें फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं 5, ये नहीं दे रखी है तो इसको हमने मान लिया x। 20 ये भी नहीं दे रखी तो इसको अब y मान लिया, और देन 3। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्योंकि दो चीज़ें मिसिंग हैं तो दो चीज़ें देंगे भी। तो एक तो इन्होंने दिया कि मीडियन आपका 25 है, और एक दिया मोड कि मोड आपका 25.55 है।
क्योंकि 2 मिसिंग की है ना ये, जब 2 मिसिंग की है तो इन्फॉर्मेशन भी 2 देनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन, 2 वैल्यूज जो हैं इसके अंदर मिसिंग है। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो दे रखा है ना आपको, जैसे आपको मीडियन दे रखा है, आपको मोड दे रखा है, यहीं से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन अपने लेवल पे स्टार्ट नहीं कर सकते, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है आप उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अपन पहले मीडियन से स्टार्ट करते हैं, मीडियन है 25 और वो मीडियन 25 कहाँ आएगा, इस 20 और 30 के बीच में आएगा। तो इसीलिए ये आपका मीडियन ग्रुप है, सही है। ये 20 to 30 जो है वो आपका मीडियन ग्रुप है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले स्मॉल मीडियन ग्रुप जिसे अपन कहते हैं स्मॉल m। फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ n अपॉन 2th आइटम, है ना, वैल्यू ऑफ n अपॉन 2th आइटम, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है इसलिए n आया है। तो वैल्यू ऑफ n अब हमारे पास है नहीं, तो पहले n कैलकुलेट करें। अच्छा, मीडियन में आपको CF भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, यहाँ x है तो 5 प्लस एक्स, 20 आ गया तो 5 एंड 20 25, 25 प्लस एक्स, y आ गया तो 25 प्लस एक्स प्लस वाई, और 3 आ गया तो 28 प्लस एक्स प्लस वाई, सही है। तो ये होता है आपका n क्या निकला, 28 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका n जो है वो आपका निकल गया। तो वैल्यू ऑफ n की जगह मैं यही वैल्यू लिख देता हूँ, क्या, 28 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 28 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसको हम सॉल्व कर लें या तो, और या फिर इसको यही पढ़ रहने दें, अपन इसको जाके आगे जाके इसकी वैल्यू जो है वो आपकी पुट कर लेंगे, तो वो भी अपन देख सकते हैं, सही है। तो अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, ये यही वैल्यू आपकी आ गई। नाउ हमें ये पता है कि जो मीडियन है आपका, जो मीडियन आपको 25 दे रखा है वो 20 से 30 के बीच में है, 20 to 30 के बीच में है, तो ऑब्वियस है यही आपका मीडियन लाई करता है। तो आप मीडियन का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। देखें मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस I अपॉन एफ इंटू m माइनस सी। ये सिंपली आपका मीडियन का फॉर्मूला है। मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीडियन इज 25, और ये जो 25 है किस में लाई करता है, ये इसमें लाई करता है 20 to 30। तो L1 कितना हो गया 20, इंटरवल इनका 10 है ही, फ्रीक्वेंसी 20 दे ही रखी है, इस हिसाब से L1 है 20 प्लस I, इंटरवल कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इस ग्रुप में 20, ये देखो, और C कहते हैं प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सही है, ये आपका C है, क्यूमुलेटिव जो है पिछले ग्रुप का 5 प्लस एक्स। खैर स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m आपने अभी अभी निकाला, ये रहा 28 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसकी जगह वैल्यू m की जगह मैं यही पुट कर देता हूँ, 28 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस C मैंने अभी अभी आपको बताया 5 प्लस एक्स, सही है। अपॉन में 1 लगा दो तो थोड़ा सिमिलरिटी दिखेगी, इसलिए मैंने अपॉन में 1 लगा दिया, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करो तो सबसे इजी तरीका ये रहता है कि ये वाला जो फिगर है पहले उधर ले जाके लेस कर दो, यानी 25 माइनस 20, ये 0 से 0 हम काट सकते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2, 20 तो इधर आ गया, सही है। अब ये ब्रैकेट है आपका, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2 से 1 जा तो ये यही फिगर आ जाएगा, यानी 28 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 से 2 जा तो 2 5 जा 10 प्लस 2x, ठीक है। अब ये 25 में से 20 चला जाएगा तो ये बचेगा 5, 1/2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, 28 प्लस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है
तो इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 10 तो है ही, और ये प्लस है, इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, चेंज हो गया साइन, 2x दैट होल अपॉन 2। ठीक है, इस 5 के अपॉन में 1 लिख देते हैं, सिमिलरिटी दिखेगी। 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/2, ब्रैकेट ओपन को सॉल्व करते हैं। देखो 28 में से 10 गया, दैट इज 18, प्लस x है और माइनस का 2x है, तो माइनस का x बच गया, प्लस y है, दैट होल अपॉन 2। कैलकुलेशन छोटी होती जा रही है। अब 5 अपॉन 1, ऊपर वाले को सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो सेम ही आ जाएगा, 18 माइनस x प्लस y, 2 को 2 से कर देते हैं 4। अब ये डिजिट बन गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्यों बीच में इक्वल टू का साइन है, 5 को 4 से और 1 को इससे, है ना। तो 5 को 4 से करेंगे दैट इज 20, 1 को इससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 18 माइनस x प्लस y। इन x और y को अपन वहां ले जाते हैं, तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x बन जाएगा, और ये प्लस का y है जो है माइनस का y बन जाएगा, और ये 20 जो प्लस का यहाँ के माइनस का बन जाएगा। सही है। अब x माइनस y, 18 में से 20 गया, माइनस का 2, ये लो। फाइनल फिगर हम पहुंच गए कि x में से y को लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से इस मीडियन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की हैं और इनको सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक लेकर आए हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल गई है। सही है। अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, और वो किसकी हेल्प से आएगी, मीडियन का तो यूज कर लिया। अब मोड है 25.55, और 25.55 भी कहाँ आता है, 20 से 30 के बीच में, तो ये वाला मोड ग्रुप भी कहलाएगा, और इसी को हम फॉर्मूले में यूज भी करेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए मोड का आपका फॉर्मूला होता है z, यानी मोड इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये आपका मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो मोड आपको क्वेश्चन में गिवन है, मोड दैट इज 25.55, और वो जो L1 है, क्योंकि 25.55 इस ग्रुप में है तो इसका लोअर लिमिट है 20, प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 किसको कहते हैं, पीछे वाली वैल्यूज को अगर अपन लेस कर दें 20 में से x, तो ये आपका डेल्टा 1 कहलाएगा। अगेन डेल्टा 1 दैट इज अगेन 20 माइनस x, प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 2 है, अगली वाली वैल्यू को लेस कर दो, यानी 20 माइनस y, इंटू आई इंटरवल कितना था 10, 20 से 30 के बीच में इंटरवल कितना है 10। ये हमारी इक्वेशन हुई। अब इसको सॉल्व करना, तो मैंने कहा था सबसे पहले तो ये L1 जो होता है ना, इसको सामने ले जाओ, यानी 25.55, ये 20 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ये 10 जो ऊपर दे रखा है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 20 दैट इज 200, और 10 इंटू एक्स दैट इज 10x। ये 20 एंड 20 40, माइनस x माइनस y, ये भी प्लस कर दिया। इसके अपॉन में 1 लिख देते हैं सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 25.55 माइनस 20 दैट इज 5.55, अपॉन में 1 चलने दो, और ये तो सेम ही है 200 माइनस 10x अपॉन 40 माइनस x माइनस y। अब इक्वल टू का साइन बीच में है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5.55 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 222, और x को करेंगे तो माइनस 5.55x, और y को करेंगे तो माइनस 5.55y, और इन दोनों को 1 से करेंगे तो सेम 200 माइनस 10x। अब ये सिंगल इक्वेशन में आ गया। अब ये जो माइनस 10x है इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 10x, और ये तो है ही 5.55x, ये तो है ही 5.55y, और ये 222 है, इसको वहाँ ले जाते हैं तो माइनस का आ जाएगा 200, ये 222 माइनस का हो जाएगा,
प्लस 10x में से माइनस कर दिया 5.55x, तो बचा 4.45x। ये y तो है ही, तो 5.55y, और 200 में से 222 गया तो माइनस का बचेगा 22। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन जो हैं वो अपनी बन गई। पहले जो बनी थी, ये वाली जो बनी है, ये मोड वाले फॉर्मूले से बनी है। पहले जो बनी थी वो मीडियन वाले फॉर्मूले से अपन ने इक्वेशन बनाई थी। पर दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ x है, y है, सिंगल है, पर यहाँ तो इनमें जो फिगर है वो है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। जबकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि इनका एक वेरिएबल कम से कम इक्वल हो, जिससे कि वो कटिंग में आ जाए। तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा कुछ, देखें क्या। तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.45 से। यानी क्या, 4.45 को इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, इससे मल्टीप्लाई कर दें। 4.45 इंटू एक्स 4.45x, 4.45y, और 4.45 इंटू माइनस को 2, दैट इज माइनस 8.9। सही है, तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। सर मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 में भी 4.45x है और इक्वेशन नंबर 2 में भी 4.45x है, तो ये आपस में क्या होगा, इससे कट जाएंगे, इसीलिए अपन ने ऐसा किया। तो इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में कॉमन फैक्टर है, तो जैसे ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ कि अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 जो है वो लेस कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 जो है वो मैं लेस कर रहा हूँ। देखें, इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो थी 4.45x माइनस 5.55y इक्वल्स टू माइनस का 22, और इक्वेशन नंबर 3 आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की 4.45x माइनस 4.45y इक्वल्स टू माइनस का 8.9। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, जब भी कोई चीज़ माइनस हो रही होती है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो साइन प्लस है तो मैं क्या कर दूंगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस, यहाँ भी माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस। साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इससे क्या होगा, ये है प्लस का 4.5 और ये माइनस का 4.5, इसको आप आपस में काट दीजिए, इसीलिए हमने इसको इक्वल किया था। ये है माइनस का 5.55y और ये है प्लस का 4.45y, तो इसमें माइनस का ज़्यादा है तो ये माइनस का बचेगा 1.10y। यहाँ भी माइनस का 22 प्लस का 8.9, तो ये बचेगा माइनस का 13.10। माइनस से माइनस आमने सामने कट जाएंगे और y की वैल्यू निकालनी है, तो 13.10 अपॉन 1.1, सो y इक्वल्स टू 11.9। और हम जानते हैं y फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट्स में हो नहीं सकती, दैट्स वाई और करके हम लिख सकते हैं 12। 11.9 का मतलब 12, तो y का हमारा आंसर जो आ गया वो आपका आ गया 12। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, देखें, इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। अब वैल्यूज पुट कर दो, x तो हमें अभी भी पता नहीं है, लेकिन y पता है 12 है, माइनस 2, x ये माइनस 12 वहाँ जाके प्लस का 12 बन जाएगा, माइनस 2, तो 12 माइनस 2 दैट इज 10, सो x इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया y का आंसर, ये हो गया x का आंसर। सही है, x की वैल्यू आ रही है 10 और y की वैल्यू आ रही है 12। देख लो, 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस 2 बचता है, यानी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से ये आपका एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपका बना, जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे रखा था, 2 एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई, क्योंकि 2 मिसिंग है इसलिए 2 एक्स्ट्रा वैल्यू भी है। इनको हमने सॉल्व किया, एक मीडियन दे रखा था तो मीडियन की इक्वेशन लगाई,
उससे हमको एक इक्वेशन गेट हुई, इक्वेशन नंबर 1। मोड दे रखा था तो मोड की इक्वेशन लगाई, उससे हमें इक्वेशन नंबर 2 गेट हुई, पर दोनों इक्वल नहीं थी, दैट्स वाई इक्वेशन नंबर 1 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.45 से, उससे निकली इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में से 3 को लेस कर दिया, उससे y की वैल्यू निकल गई, और y की जो वैल्यू निकली उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, उससे x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। इस तरीके से 2 वैल्यूज मिसिंग थी, हमने दोनों कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से इक्वेशन का यूज थोड़ा सा मैथमेटिकल है, पर क्वेश्चन 1-2 बार आप लिख के करेंगे तो आपके लिए परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।